उनको प्रिपेयर करना है। वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला क्वेश्चन हमारा निकलता है बैंडविड्थ के लिए, कि बैंडविड्थ क्या चीज है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है बेस बैंड, और तीसरा निकलता है ब्रॉडबैंड। इन तीनों को एज आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। हम स्टार्ट करने लगे हैं बैंडविड्थ से। सबसे पहली चीज है हमारे पास बैंडविड्थ। विड्थ का मतलब है चौड़ाई, कितना वो चौड़ी हमें रिश्ता फराहम कर रहा है, इसको हम विड्थ कहते हैं। और बैंड हम यहाँ पे कह रहे हैं डेटा के लिए। यानी कि बैंडविड्थ क्या चीज है? ये आपके कम्युनिकेशन मीडियम में कितना डेटा एक टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है। एक टाइम से कह रही हूं मैं अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ बिट्स शो कर रही हूँ, यानी कि मेरे पास एक टाइम पे कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही है, कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ये बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसा कि अगर मैं कहूँ कि आपके कॉलेज के आगे रोड बनी हुई है, उस रोड पे कितनी कार्स एक टाइम पे गुजर सकती है, या कितनी व्हीकल्स एक टाइम पे गुजर सकती है। आप मुझे बताएं, अच्छा एक टाइम पे जी में 4 या 3 गुजर रही है, तो इसकी 3 की बिट्स है, ऐसा ही है ना, 3 बिट्स हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि 3 कार्स गुजर गई है, उसके बाद फिर एक और कार आ गई है, फिर 2 मोटरसाइकिल आ गई है, मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा है कि एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कितनी गुजर सकती है। इसी तरह कंप्यूटर में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन लिंक्स का ना। कम्युनिकेशन हमारे पास चैनल्स होते हैं, या हमारे पास मीडियम्स होते हैं, जो हमने कल देखे भी हैं। अब ये मीडियम्स या चैनल्स में हमारे पास केबल का इस्तेमाल हुआ था ना, हमने केबल ली थी। तो एक केबल में हम कहेंगे हमारी बैंडविड्थ क्या है, कि एक टाइम पे कितना डाटा पास हो सकता है, कितना डाटा आप गुजार सकते हो, उसको हम बैंडविड्थ कहेंगे। The amount of data that can be transferred through a communication medium at a unit time, किसी एक टाइम पे, हम उसको कहते हैं बैंडविड्थ। ये किस चीज का मेजर है? ये किस चीज को जज करता है? ये हमारा रेट चेक करता है, रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि स्पीड, कितनी स्पीड हो सकती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमने लेट्स से एक मूवी डाउनलोड करनी है, या हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वो लेट्स से 16 MB की है, तो हम कहते हैं कि यदि ये इसमें 5 मिनट ले लिए डाउनलोड होने में, इसकी स्पीड बहुत खराब है। या कभी हमारे पास नेट अच्छा आ रहा हो तो हम कहते हैं कि तो 2 सेकंड में डाउनलोड हो गई है। अब ये 2 सेकंड या 5 मिनट की हमारा बेसिकली रेट है, दिस इज द रेट ऑफ डाउनलोडिंग। यही चीज बैंडविड्थ में आ रही होती है कि कितना डेटा आपके पास मौजूद है और कितनी स्पीड से वो ट्रांसमिट हो सकता है। ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? जो जहां से हम नेट खरीदते हैं ना, वहां से हमें डिसाइड करता है। वो कहते हैं हमें कि नेट की स्पीड कितनी लेनी है, 5 MBPS लेनी है, 6 MBPS लेनी है, या 7 MBPS लेनी है। ये MBPS क्या चीज है? ये मिलियन बिट्स पर सेकंड। ये बेसिकली बैंडविड्थ पूछते हैं, वो आपसे बैंडविड्थ पूछते हैं कि कितनी बैंडविड्थ वाला आपने इंटरनेट का पैकेज लेना है। इंटरनेट के पैकेज के लिहाज से, उसकी बैंडविड्थ के लिहाज से स्पीड होती है, और स्पीड के लिहाज से पैसे होते हैं। वो आपको जितने का पैकेज ले रहे होते हैं ना, मतलब 5 MBPS का पैकेज है, सस्ता होगा, 7 का उससे महंगा होगा, 10 का उससे महंगा होगा, 15, 20, इसका 100, और अनलिमिटेड होता है। फिर ज्यादातर हमारे पास अनलिमिटेड में भी वो देखते हैं कि कितना आप कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, या कितना डाटा आपने कनेक्ट करना है, उसके हिसाब से हमारे नेट पैकेजेस होते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन मीडिया हम यहाँ से समझ आ रहा है कि डिफरेंट होंगे ना। अगर आपके पास डिफरेंट बैंडविड्थ आप यूज कर रहे हो, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम की बैंडविड्थ डिफरेंट होगी। हमने कल देखा भी है, जब हमने केबल्स किए हैं, तो हमने देखा है कि जब हमारे पास लेट्स से फाइबर ऑप्टिक है, तो फाइबर ऑप्टिक की हमने कहा था बैंडविड्थ डिफरेंट है, सबसे ज्यादा होती है, स्पीड सबसे अच्छी है। फिर कोएक्सियल की हमने बताई थी, और फिर हमने ट्विस्टेड की बताई थी। तो डिफरेंट मीडियम्स की स्पीड डिफरेंट होती है। डिफरेंट मीडियम्स की स्पीड चूंकि डिपेंड कर रही है बैंडविड्थ पे, तो अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन स्पीड आपके कम्युनिकेशन चैनल की फास्टर हो जाएगी, तेज होगी, स्पीडी होगा आपका नेटवर्क। और एनालॉग सिग्नल्स की हम बैंडविड्थ किस पर मेजर करते हैं? एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और डिजिटल सिग्नल्स की हम बैंडविड्थ मेजर करते हैं BPS,
बिट्स पर सेकंड। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम नेट का पैकेज में ही हम ये देखते हैं कि कितना पैकेज है, 30 बीपीएस का है, 3 एमबीपीएस का है। ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, बीपीएस, एमबीपीएस, मिलियन बिट्स पर सेकंड का हम वर्ड यूज करते हैं आमतौर पे, क्योंकि बीपीएस बिट्स पर सेकंड है ना। 1 बिट पर सेकंड या 2 बिट पर सेकंड, ये तो अब हम बच्चे वो कहने के बिल्कुल सूटेबल ही नहीं है। 0 बिट्स पर सेकंड होती थी। अब हम जो पैकेजेस लेते हैं वो मिलियन बिट्स पर सेकंड के लेते हैं। एक टाइम पे कितनी मिलियन बिट्स ट्रांसफर हो सकती है, उसके लिहाज से हम कोई ना कोई पैकेज लेते हैं। तो ये है हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, बैंडविड्थ से। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं रिलेटेड टू बेस बैंड। बेस बैंड, ये बेस बैंड और ब्रॉड बैंड आपस में मिले हुए हैं, मिलते जुलते हैं। ये कैसे लिंक है? ये बेस बैंड एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, कम्युनिकेशन टेक्निक का नाम है बेस बैंड। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में डिजिटल सिग्नल जो है ना, हमारे इस फॉर्म में जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, इनको हम एज इट इज ट्रांसफर करते हैं, एज इट इज ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसमिट करने के लिए हम किसी भी किस्म की मॉड्यूलेशन अप्लाई नहीं करते हैं। अब मॉड्यूलेशन क्या चीज है? मॉड्यूलेशन का हमें पता चलेगा जब हम ब्रॉडबैंड देखें। ब्रॉडबैंड में हम क्या कर रहे हैं? ब्रॉडबैंड में सबसे पहले तो चीज आपने याद रखनी है कि ब्रॉडबैंड में आपके पास लार्ज डाटा है, ब्रॉड डाटा है, लार्ज डाटा मौजूद है, और उसको आपने कहाँ पे ट्रांसमिट करना है? यू वांट टू ट्रांसमिट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस के लिए भी आपको इसमें आपने इसको ट्रांसफर करवाना है। तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपको इस लॉन्ग डाटा को मॉड्यूलर करने की जरूरत होगी। आपने अगर आसान पास हो तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कंप्रेस कर देंगे। मतलब कभी ज्यादा डाटा आ रहा है, कभी छोटा डाटा आ रहा है, तो हम उसके लिहाज से इस डाटा को कंप्रेस करते जाएंगे। सिग्नल वाइज हम देखते जाएंगे कि कैसे हमें डाटा को ट्रांसफर करना है। तो मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस कह रहे हैं। मॉड्यूलेशन क्या चीज है? मॉड्यूलेशन आपका प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट कर देते हो डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और कौन करता है ये कन्वर्जन? कन्वर्जन के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर जब वाईफाई हम यूज कर रहे होते हैं। तो आपकी वो टेक्निक जिसमें आपने ट्रांसमिट करना है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या वॉइस या सिग्नल, तो आपने साइमल्टेनियसली इनको ट्रांसफर करवाने के लिए जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपने यूज करनी है, उसके लिए आप मॉड्यूलेशन यूज करते हो, मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हो। इसमें एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि एग्जाम्पल क्या चीज है आपकी, कि मॉड्यूलेशन या ब्रॉडबैंड में आपके पास बैंडविड्थ हम यूज करते हैं जो हमें वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने के लिए हमने यूज करनी होती है। हमारे पास मेन फ्रेम में आ रहे होते हैं या माइक्रोवेव इस्तेमाल हो रही होती है, सैटेलाइट हो रही होती है। तो आपका जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ये ट्रैवल करवा रहे हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें टेक्निक उन्होंने यूज की है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफसीएम की टेक्निक इस्तेमाल की है। बेस बैंड हमने छोटे डिस्टेंस पर चलाना होता है, इट वर्क्स ऑन स्मॉल डिस्टेंस। तो उसमें बेस बैंड के लिए शॉर्ट डिस्टेंस में एग्जांपल दी दी है टोकन रिंग और इथरनेट। ये नॉर्मली ऑफिसेज में या एक बिल्डिंग में ये नेटवर्क काम करते हैं, लैन में काम करते हैं। लैन क्या चीज है नहीं पता, छोड़ दो, अभी बाद में कर लेंगे। तो मैं यहाँ से रीड करके बताती हूँ। बेस बैंड आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर ट्रांसमिशन मीडियम विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। इसमें कोई सी किस्म का कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई कर रहे हम। और फिर मैंने एग्जाम्पल्स बता दी है कि डिजिटल सिग्नल्स को हम बेस बैंड सिग्नल्स कहते हैं, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ब्रॉडबैंड आपकी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या वॉइस या आपके वीडियो, आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवानी है, तो आपको क्योंकि डाटा भी लार्ज है, डिस्टेंस भी लार्ज है, आपको डाटा लॉस्ट हो जाएगा अगर आप उसको मॉड्यूलेशन अप्लाई ना करो। तो हम मॉड्यूलेशन अप्लाई करते हैं, मॉड्यूलेशन अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, कि हम डाटा को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे मॉड्यूलेट करते हैं। कैसे मॉड्यूलेट करते हैं? हम उसके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं।
इस प्रोसेस में एग्जाम्पल है हमारे पास FDM की, जो फ्रीक्वेंसी वीडियो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। इसको हम यूज करते हैं ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए। और हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से इंक्लूड है ब्रॉडबैंड के लिए, तो को तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं। हमारे हमने कोएक्सियल को देख लिया हुआ है कि वो वाला मीडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है और सैटेलाइट का और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखने ली है। मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और कौन ये कन्वर्जन करता है? आपका मॉडेम ये कन्वर्जन करके देता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन। और कहां पे हम मॉड्यूलेशन अप्लाई करते हैं? जहां पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद है हमारे पास, उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आपने लार्ज डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाना है, तो हम मॉड्यूलेशन के जरिए से हम उस डाटा को ट्रांसफर करते हैं इनटू डिफरेंट लोकेशंस।